नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं संस्कृत भाषा महत्वम का अर्थ सहित निबंध। इसके पहले वीडियो में हमने संस्कृत भाषा महत्वम का पूरा वीडियो प्रोवाइड करा दिया था छोटे से वीडियो में, लेकिन आज हम इसका बताएंगे उस वीडियो का पूरा अर्थ। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला पॉइंट है प्रस्तावना। प्रस्तावना में है संस्कृत भाषा अस्माकं देशस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। इसका अर्थ होता है संस्कृत भाषा जो है हमारे देश की सबसे प्राचीन भाषा है। सबसे पुरानी भाषा हमारे देश की क्या है? संस्कृत भाषा ही है। ठीक, फिर हमारा है प्राचीन काले सर्वे एवं भारतीय संस्कृत भाषा एवं व्यवहारम कुर्वन्ति स्म। प्राचीन काल से ही भारत में संस्कृत भाषा से ही व्यवहार करते थे। फिर हमारा है भारतवर्षे आदिकालात् एव व्यवहारे संस्कृत भाषायाः प्रयोगो भवति स्म। आदिकाल में भी संस्कृत भाषा से ही सभी प्रयोग किए जाते थे। संस्कृत भाषा का ही अर्थ संस्कृत भाषा ही था। अब हम आपको दूसरा पॉइंट बताएंगे। हमारा दूसरा पॉइंट है संस्कृत भाषा या महत्वम। इसका अर्थ है पहला, कालांतरे विविधा प्रांतीया भाषा प्रचलिता। इसका अर्थ होता है वर्तमान में बहुत सारे भाषा प्रचलन में हैं। कालांतरे विविधा प्रांतीया भाषा प्रचलिता। ठीक, तो इसका अर्थ होता है कि वर्तमान में बहुत सारे भाषा प्रचलन में हैं। अभवन् किंतु संस्कृतस्य महत्वम अद्यापि अक्षुण्णं वर्तते। क्या? किंतु संस्कृतं महत्वम अद्यापि अक्षुण्णं वर्तते। लेकिन अंग्रेजी, हिंदी आदि भाषाएं जो हैं ये सभी प्रचलन में हैं, लेकिन फिर भी वर्तमान समय में संस्कृत भाषा का महत्व आज भी आदिकाल के बराबर समान है। ठीक, सर्वे प्राचीन ग्रंथा चत्वारो वेदाश्च संस्कृत भाषा में सन्ति। इसका अर्थ सभी प्राचीन ग्रंथ जो हैं ये सभी संस्कृत भाषा से ही बनाए गए थे। सभी वेदों की रचना हमारे संस्कृत भाषा से ही है। प्राचीन भाषा संस्कृत से ही की गई है। जो कि हमारे चार वेद हैं, वो चार वेद हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद हैं। ठीक, फिर संस्कृत भाषा भारत राष्ट्र से एकतया आधारा अस्ति। इसका अर्थ है संस्कृत भाषा हमारे भाषा का एकतया आधार है। मतलब संस्कृत भाषा जो है हमारे भारत का एकता का आधार है। फिर हमारा है संस्कृत सर्वत्र देशे समान रूपेण अधीयते। मतलब संस्कृत भाषा जो है ये संस्कृत भाषा सभी देशों में समान रूप से पूजी जाती है। फिर हमारा है संस्कृत भाषायाः यत् स्वरूपम अद्य प्राप्यते तदेव अद्यते सहस्रवर्ष पूर्वम अपि आसीत्। तो इसका अर्थ होता है संस्कृत भाषा वो समान रूप से हमारे देश के व्यवहार मिलता है। हमारी संस्कृत भाषा बहुत पुरानी भाषा है। सहस्त्र वर्ष पूर्व मतलब हमारी जो संस्कृत भाषा है ये बहुत पुरानी भाषा है। इसी से ही हमारे चारों वेद लिखे गए हैं, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद और अर्थवेद। अब हम आपको तीसरे पॉइंट में ले जाते हैं उपसंहार में। हमारा तीसरा पॉइंट है संस्कृत भाषा या महत्वम का हमारा तीसरा पॉइंट है उपसंहार। लोक कल्याणार्थम। उपसंहार में है लोक कल्याणार्थम संस्कृते बहवः आदर्शा प्रस्तुता सन्ति। इसका अर्थ होता है संस्कृत भाषा हमारे लिए बहुत सारे आदर्श प्रस्तुत करती है। संस्कृत भाषा जो है हमारे जीवन के लिए बहुत सारे आदर्श प्रस्तुत करती है। जैसे कि सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे भवन्तु सुखिनः का अर्थ होता है सभी सुखी में रहें। वसुधैव कुटुम्बकम। वसुधैव कुटुम्बकम का हम अर्थ आपको बताते हैं। वसुधैव कुटुम्बकम का अर्थ होता है हमारे संसार में जितने भी परिवार हैं, ठीक, हमारे संसार में क्या है, जितने भी परिवार हैं सभी परिवार जो हैं वो कुटुम्ब समान रहें। ठीक, तो अब हम आगे चलते हैं। तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा ग्रंथा कस्मादिस्विद्धनम इत्यादि संस्कृत भाषायाः स्वरूपम पूर्ण रूपेण वैज्ञानिकम अस्ति। मतलब इसका अर्थ होता है तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा ग्रंथा कस्मादिस्विद्धनम इत्यादि। इसका अर्थ होता है और भी बहुत सारे भाषा हैं जो हमारे संस्कृत भाषा को एकजुट करके रखती है। ठीक, अब हम बताते हैं संस्कृत भाषाया स्वरूपम पूर्ण रूपेण वैज्ञानिकम अस्ति। मतलब जो ये है कि जो हमारी संस्कृत भाषा है, संस्कृत
संस्कृतभाषायाः स्वरूपं पूर्णरूपेण वैज्ञानिकम् अस्ति। मतलब जो हमारी संस्कृत भाषा है, ये संस्कृत भाषा जो है ये पूर्ण रूप से वैज्ञानिक रूप है। संस्कृत भाषा पूर्ण रूप से जो इसका स्वरूप है ये वैज्ञानिक का स्वरूप है। ठीक। अस्य व्याकरणं पूर्णतः तर्कसम्मतं सुनिश्चितं च अस्ति। इसका अर्थ है प्राचीन समय में ही महर्षि पाणिनि ने आस्था ग्रंथ की रचना की थी। मतलब प्राचीन समय से ही संस्कृत भाषा जो है हमारी संस्कृत भाषा बहुत सहज एवं सरल भाषा है। इसी भाषा से महर्षि पाणिनि ने ही आस्था ग्रंथ की रचना प्राचीन समय में ही कर ली थी। फिर देखिए, आचार्यदंडिना सम्यग्यवोक्तम। आचार्यदंडिना सम्यग्यवोक्तम का अर्थ होता है कि आचार्य दंडिना से ही संस्कृत भाषा के बारे में क्या कहा। आचार्य दंडिना जो है वो संस्कृत भाषा के बारे में क्या कहा। उन्होंने संस्कृत भाषा के बारे में कहा, भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती। भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती। मतलब इसका अर्थ है संस्कृत भाषा में ही विद्यमान है। संस्कृत भाषा में ही विद्यमान है। संस्कृत भाषा सभी भाषा की जननी है। संस्कृत भाषा जो है ये संस्कृत भाषा सभी भाषा की जननी है। इसमें सभी भाषा समाहित है। ये भाषा सबसे सहज एवं सरल भाषा है। तो आज का हमारे ये वीडियो कंप्लीट होता है। हमने आपको बता दिया है संस्कृत भाषा एवं महत्व का पूरा अर्थ सहित निबंध। तो हमारे चैनल को अगर जो आप सब्सक्राइब